सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्ते। कठोपनिषद के स्वाध्याय के क्रम में आज हम प्रथम अध्याय की तीसरी वल्ली के 14वें मंत्र से आरंभ कर रहे हैं। मंत्र इस प्रकार है। ओम उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। ये मंत्र जागने के लिए झकझोरता है। कहता है उत्तिष्ठत उठ जाओ, जाग्रत जाग जाओ, और उठकर जागकर क्या करो? वरान प्राप्य निबोधत। जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो ये जान चुके हैं कि संसार में सब गतिविधियां चक्र की तरह से लगातार चलती रहती हैं, उससे बाहर निकलना लगभग असंभव है, लेकिन अपनी समझदारी से जो उस चक्र से बाहर निकल गए उनके पास जाओ और निबोधत, जैसे वे जाग गए हैं तुम भी जाग जाओ। लेकिन क्या यह इतना सरल है? जाग जाना, संसार की असारता को अनुभव कर लेना और वैराग्य को उपलब्ध हो जाना, ये मार्ग है क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया। जैसे छुरे की धार पर चलना हो। और कैसा छुरा? निशिता, तीव्र, जिसका फल बहुत तेज है। और दुरत्यया, उस पर चलकर जाना। जैसे वह कठिन है, ऐसे ही इस अध्यात्म के मार्ग को चुन लेना और उस पर चलना वो कठिन है। दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। संस्कृत में और विशेष रूप से दर्शन में कवि कहा जाता है क्रांतदर्शी को। कवयो क्रांत दृष्टा रहा। क्रांत दृष्टा का अर्थ होता है जो चीज सामने नहीं दिखाई देती उसको भी जो देख ले वह कवि होता है दर्शन के परिप्रेक्ष्य में। और वे कविगण कहते हैं दुर्गम पथः, ये मार्ग बहुत दुर्गम है। अब ये ज्ञान कठिन क्यों है? तो 15वें मंत्र में इसका संकेत दिया गया। ओम अशब्दम स्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम अगंधवच्च यत् अनाद्यंतम महतः परम ध्रुवम निचाय्य तन् मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। इस संसार में जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, यानी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से जितना भी हमारा संपर्क होता है वो कहीं रूप का, कहीं रस का, कहीं शब्द का, कहीं गंध का, इनका संपर्क है। लेकिन वह परमात्मा या जीवात्मा वो इन सब से विशिष्ट है। और ये मंत्र कहता है अशब्दम, अशब्द है। प्रकृति के सब शब्द हैं, परमात्मा का कोई शब्द नहीं। शरीर के शब्द हैं, आत्मा का नहीं। और अस्पर्शम, प्रकृति को हम छू सकते हैं, न परमात्मा को न आत्मा को। अरूपम, रूप हमारा है, हमारे शरीर का है, वो हमारी आत्मा को प्रतिबिंबित नहीं करता। अव्ययम, अपरिवर्तनशील है। जो भी अवस्थाएं बदलती हैं वो शरीर की बदलती हैं। आत्मा सदा स्थिर है। अगर उसके स्वरूप में कोई बदलाव होता तो हम उसे पहचान जाते कि देखिए ये ऐसी थी और ऐसी हो गई, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। तथा अरसम, उसे स्वाद के रूप में अनुभव नहीं किया जा सकता। नित्यम अगंधवच्च, और कोई गंध भी नहीं है। तो इंद्रियों से हम उसे अनुभव नहीं कर सकते। अनाद्यंतम महतः परम ध्रुवम, अनादि है, अनंत है, शाश्वत है। महतः परम, बुद्धि के परे है। ध्रुवम, लेकिन है। अगर इंद्रियों के संपर्क में नहीं आता वह परमात्मा या वह आत्मा, तो ऐसा नहीं है कि नहीं है
यमराज कहते हैं ध्रुवम, ध्रुव सत्य है कि सत्ता है, व्यवस्था है तो व्यवस्थापक भी है, और शरीर में जीवन है तो जीवन का वह कारण भी है। निचाय तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, जब तक हम उसे नहीं पहचानते, शरीर को ही अपना अस्तित्व समझते हैं, तब तक हम सोचते हैं कि हम बालक हैं, हम युवा हैं, हम प्रौढ़ हैं, हम वृद्ध हैं, हम रोगी हैं, तभी तक। लेकिन जहां हमारा संबंध आत्मा से हो जाता है तो हम इन सब बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। 16वें मंत्र में ये जो हम आत्मा और परमात्मा का स्वरूप जान रहे हैं, इसकी महिमा बताई गई है। ओम नाचिकेतम उपाख्यानम मृत्यु प्रोक्तम सनातनम उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। ये जो यमराज के द्वारा बताया गया आत्मा और परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान है, उसे यहां नाचिकेत उपाख्यान कहा गया, क्योंकि नचिकेता को यह ज्ञान मिला है। नचिकेता इसके अधिकारी हैं और उन्हीं के माध्यम से हम भी इस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। इसे उक्त्वा श्रुत्वा च, जो जानता है वह कहकर, और जो जिज्ञासु है वह सुनकर, जानकर, समझकर, ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोक में ज्ञान का भी एक संसार है, ज्ञानियों की भी एक दुनिया है, उसमें इन दोनों को महिमा प्राप्त होती है। अंतिम मंत्र है इस वल्ली का, ओम य इमं परमं गुह्यं श्रावयेत् ब्रह्म संसदि प्रयतः श्राद्ध काले वा तदानन्त्याय कल्पते तदानन्त्याय कल्पत इति। ये जो अंत में कहा तदानन्त्याय कल्पते तदानन्त्याय कल्पत इति, तो जहां दोहराव है वह समाप्ति का सूचक है। उपनिषद का कहना है कि जो इस परम गुह्य, परम रहस्यमय ज्ञान को ब्रह्म संसदि श्रावयेत, जहां या तो ब्रह्म को जानने वाले वैराग्यशील हैं या उसे जानने की इच्छा रखने वाले जिज्ञासु हैं, ऐसे मंडल में, ऐसे समूह में, ऐसी परिषद में जो इस ज्ञान को प्रस्तुत करता है। और कब? श्राद्ध काले, जब इस विषय को कहने और जानने की श्रद्धा वो चरम पर है, पीक पर है। तदानन्त्याय कल्पते, तभी यह ज्ञान फलप्रद होता है। इस सत्र में आज इतना ही।